भगवान के ऊपर भी एक झूठा चोरी का इल्जाम लगा। सत्यभामा जी के पिताजी सत्राजित, उन्हें सूर्य भगवान की कृपा से एक मणि प्राप्त हुई और वो मणि बहुत ही प्रकाश देने वाली थी। जब वो उस मणि को धारण करके जाते थे ऐसा लगता था जैसे सूर्य प्रकट हो गया, साक्षात सूर्य भगवान आए हो ऐसा लगता था। तो उस मणि को धारण करके एक बार सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की उस राजसभा में पधारे। सबने सूर्य समझकर उनका आदर किया, पर उन्होंने बताया कि मैं सत्राजित हूं। उस मणि से बहुत स्वर्ण हर दिन निकलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। स्वागत करके कहा, काका जी आप इस मणि का क्या करोगे? अगर आप इस मणि को हमें प्रदान कर दें तो द्वारका का जो कोष है वो और भी स्ट्रांग होगा। अब बताइए, भगवान परीक्षा ही तो ले रहे थे। जिनकी पूरी द्वारका ही सोने की है वो और कितना सोना चाहेंगे? आप बताओ। अच्छा, ये बात तो उसको बेचारे को समझ में भी नहीं आई होगी। जिनकी खुद की पूरी नगरी सोने की है उन्हें क्या करना सोने का? अरे अगर भगवान अथवा भगवान का कोई भक्त तुमसे सेवा मांगता है ना, इसका मतलब है भगवान तुम्हारी परीक्षा लेता है कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो कि नहीं होते हो। भगवान को क्या आवश्यकता है? जगन्नाथ है, अपना काम अपने आप कर लेगा, तुम्हें पूछेगा? तुम तो रोज ही भीख मांगते रहते हो उनसे, तुम्हें क्या पूछेगा वो? तो भगवान ने सत्राजित से कहा कि भैया ये हम ही दे दो। इस तरीके का मतलब है परीक्षा। भगवान सनातनियों की परीक्षा लेते हैं। कथा सुनने वालों की कोई कमी नहीं है, पर धर्म की रक्षा करने वाले कितने हैं? अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले कितने हैं? अपने कल्चर को आगे बढ़ाने, जिस कार्य को करने के लिए भगवान आते हैं उसी कार्य को हम बढ़ा दें, ऐसी सोच रखने वाले कितने हैं? इसकी परीक्षा भगवान समय समय पर लोगों की लेता रहता है। जो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं उनकी परीक्षा लेता है भगवान। सत्राजित से भी कहा कि ये मणि हम ही दे दो। अच्छा, जिनको नहीं करना होता वो एक जवाब देते हैं मोस्टली, घर पूछ के बताऊंगा। तो बड़े लोगों का एक बहुत अच्छा, मना कर नहीं सकते डायरेक्ट, रेपो है, रेपुटेशन है, ऐसे कैसे मना कर दें? तो क्या कहते हैं, मैं घर बात कर लूं, घर पूछ के बताऊंगा। अच्छा, फिर फोन करो तो उठाते ही नहीं, गलती से दूसरे नंबर से मिला दो, फिर भी पूछो भाई साहब क्या हुआ? बोले अभी हमारी बात नहीं हुई, जब होगी फोन कर लेंगे। और सुनो, तुम मत करना, हम ये खुद ही करेंगे। जीवन में कभी फोन नहीं आएगा उसका, मैं लिख के दे सकता हूं। और जो करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं कहते भाई साहब पूछ के बताऊंगा। लीजिए भाई साहब, क्या सेवा करनी है आप बताइए। क्यों? क्योंकि वो उनके हृदय में साक्षात धर्म विराजमान है। ठाकुर जी ने उन्हें बनाया इसके लिए है। वो पूछेंगे किससे? जिनसे मैं पूछने की बात कर रहा हूं। मेरे कर्म में वो साथ नहीं देंगे मेरा, मेरे कर्म में मैं ही साथ दूंगा, तो मुझे किस लिए पूछना? सत्राजित बेचारा कहे मैं कैसे मना करूं, वो भी द्वारकाधीश भगवान मांग रहे हैं। बोले मैं चर्चा करके फिर आपको बताऊंगा। भगवान बोले बता देना। अब क्या बताए सत्राजित? कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित का छोटा भाई उस मणि को पहनकर वन में शिकार खेलने के लिए चला गया और पल्ले पड़ गया शेर के, और सिंह ने उसको मार दिया। और सिंह ने जब मार दिया तो वो मणि चमक रही थी उसके सीने पे, वो मणि उतार के सिंह आगे बढ़ा। और जब मणि लेके सिंह जा रहा था तो सामने से जामवान जी आ रहे थे, वो राम लीला वाले, राम अवतार वाले जामवंत जी, वो आ रहे थे। जामवंत जी ने कहा इसके हाथ में ये मणि क्या कर रही है? तो सिंह को उन्होंने मार दिया और मणि को वो ले गए। और मणि ले जाकर उन्होंने अपने बच्चों को दे दी, बोले खेलो, खिलौना है। अब भाई नहीं आया छोटा। सत्राजित को लगा कि मणि के लिए, क्योंकि द्वारकाधीश ने हमसे मणि मांगी और मणि मांगी हमने दी नहीं, मणि प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया।
मेरे भाई को मार दिया। अब ये दोष लगा श्री कृष्ण को, जबकि कृष्ण की कोई भूमिका इसमें नहीं थी, झूठा आरोप है। अब बात शहर में फैलने लगी, नगर में फैल गई, कृष्ण ने मणि चुराई, कृष्ण ने मणि चुराई। अच्छा, राजा से बोले कौन, पर फिर भी बात कहीं ना कहीं होती 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 द्वारकाधीश तक पहुंच गई। तो द्वारकाधीश को बड़ा अच्छा तो नहीं लगा कि ये तो ठीक नहीं है, कुछ हुआ नहीं और वैसे ही हम पे आरोप लग रहा है, तो क्यों क्या किया जाए। तो भगवान द्वारकाधीश मणि की खोज में निकले उसी वन की तरफ, और जब वन की ओर बढ़े तो वहां उन्हें वो छोटा भाई मरा हुआ दिखा, घोड़ा पड़ा हुआ दिखा, लेकिन जहां वो मरा पड़ा था वहां सिंह के पद चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, सिंह के। तो फिर वो जहां जहां सिंह के पद चिन्ह थे वहां गए, तो आगे सिंह मरा पड़ा हुआ था। फिर जहां सिंह मरा पड़ा था वहां भालू जामवन जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। फिर उनका पीछा किया तो उनके चरण चिन्ह गुफा में जाके समाप्त हो रहे थे। तो भगवान ने द्वारकावासियों से कह दिया कि तुम यहां बैठो गुफा के द्वार पर, मैं भीतर जाता हूं और मैं देखता हूं भीतर कौन है। कोई भी हो, एक सीमा बता दी, इतना समय हो जाए तो तुम द्वारका चले जाना। भगवान द्वारकाधीश उस गुफा में गए। गुफा में देखा कुछ बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान को लगा सही जगह आ गए। तो जैसे ही मणि के लिए उन्होंने पूछा, उसी समय जामवंत जी महाराज वहां पर पहुंच गए और जामवंत जी महाराज ने श्री कृष्ण से युद्ध किया। भीषण युद्ध हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला। अब भगवान ने जामवंत जी की नस नस ठीक कर दी, ढीली कर दी एकदम। इतना युद्ध किया जामवंत जी से कि उनकी नस नस ढीली पड़ गई। तब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज सही सही बताओ आप कौन हो। मैंने पहचान लिया है, आप भगवान श्री राघवेंद्र ही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही हैं, जो अभी आप इस अवतार में आए हैं। मैं आपकी शरणागत हूं, त्राय हिमाम त्राय हिमाम त्राय हिमाम। भगवान से कहे प्रभु आपने तो हमारी युद्ध की इच्छा पूरी कर दी। हुआ क्या था, राम अवतार में सबको अवसर मिला लड़ने का, युद्ध किया सबने बराबर बराबर, जम के सबने युद्ध किया। पर राम अवतार में अवसर नहीं मिला तो जामवंत जी को अवसर नहीं मिला ज्यादा। सब लोग कहते थे आप बुजुर्ग हैं, आप बैठो हम देख लेंगे। तो जब युद्ध पूरा हो गया तो श्री राम जी से बोले जामवंत जी बाकी का तो सिस्टम सब ठीक है, पर महाराज हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। बोले क्या नहीं हुआ। बोले हमें पता ही नहीं चला हम में कितना बल है। हम तो आपसे लड़ना चाह रहे थे, मतलब युद्ध करना चाह रहे थे, हमें तो मौका ही अवसर ही नहीं दिया किसी ने। भगवान बोले अब चलो अब हो गया, अब क्या करें, युद्ध जीत गए। बोले नहीं नहीं प्रभु अभी भी हमारे मन में चल रही है। तो क्या करोगे। बोले एक काम करो आप ही हमसे लड़ लो, थोड़ी देर हमसे लड़ लो, फाइट कर लो, पता तो चले। कभी कभी वो जोश क्या बोले जोर आजमाइश करते ना अखाड़े में, वो एक दूसरे के शत्रु थोड़ी होते, थोड़ा पता करते कि मेहनत हो जाए, पहलवान पहलवान से करते। भगवान से बोले थोड़ा कर लो। भगवान बोले नहीं 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 ये बात ठीक नहीं है। बोले क्यों। अरे बोले देखो आप हमारे साथ रहे, पूरी युद्ध में हमारे साथ खड़े रहे, और आप हमें स्वामी मानते हैं, और स्वामी और सेवक का युद्ध हो ये मर्यादा के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं ठीक। हाँ अगली बार तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, अगले अवतार में आएंगे तब तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो वही भगवान श्री राम आज युद्ध कर रहे हैं कृष्ण रूप में जामवंत जी से। क्यों। क्योंकि उनके मन में इच्छा थी कि हमें भी थोड़ा देखना है कि भगवान हम में कितना बल है। तो ठाकुर जी बोले बताओ दद्दा ठीक हो। अरे बोले महाराज पता चल गया, कुछ भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं है सरकार, आप तो आप ही हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए।
कि आज बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपका दर्शन करके। जामवंत जी बोले सरकार हमको लग रहा है हमने अपराध कर दिया आपसे लड़के युद्ध में, अच्छा हमें क्षमा कर दो। बोले आपसे क्या क्षमा और क्या, आप तो हमारे हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसे मन नहीं भर रहा, हमको लग रहा है कि हमने अपराध किया है, तो हमें क्षमा करो, कुछ ऐसा कर लो जिससे हमें लगे कि आपने हमको क्षमा कर दिया। बोले एक काम कर लो फिर। बोले क्या? बोले ये जो मणि रखी है ना, ये मणि हमको दे दो, इसी के चक्कर में हमको दो झूठा दोष लगा है, लोग कह रहे हैं कि हमने मणि चुरा ली है और ये यहाँ खेत। भगवान से जामवंत जी बोले देखो हम मणि नहीं दे सकते आपको। क्यों नहीं दे सकते? इसी के पीछे तो लड़ाई हुई है। बोले देखो मणि हम इसलिए नहीं दे सकते कि एक वस्तु एक ही बार किसी को दी जाती है, एक वस्तु दो बार थोड़ी दी जा सकती है किसी को, और ये तो हम दे चुके हैं। बोले किसको दे चुके? बोले तो हम अपनी बेटी को दे चुके, पुत्री को दे चुके। तो जब हम पुत्री को दे चुके तो अब तो हमारा कोई अधिकार नहीं है इस पे। भगवान बोले तो हम खाली हाथ जाएंगे आपके यहां से? बोले नहीं बिल्कुल नहीं जाओगे आप खाली हाथ, भरे हाथ जाओगे। हम पे एक और आइडिया है। बोले क्या? बोले हमने बेटी को दे दिए, आप हमारी बेटी को ही ले जाओ, हमारी बेटी से विवाह कर लो आप। तो बेटी से जब आप विवाह कर लोगे तो जो वस्तु पत्नी की है वही वस्तु पति की है, तो आप ही के पास पहुंच जाएगी। भगवान बोले विवाह हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बोले आप तो भगवान हैं। भगवान ने कहा कि हमारा विवाह हो गया, हमारी पत्नी रुक्मिणी है। अरे बोले आप तो प्रभु हो, संसार ही आपकी दासी है, ऐसी कौन सी आत्मा है जो आपकी दासी नहीं है? सरकार आप चाहें तो स्वीकार करें। अच्छा यहां कौन कह रहा है दूसरी पत्नी दूसरा विवाह करने के लिए? बोलो जोर से, जोर से बोलो। भगवान ने तो नहीं कहा, भगवान की इच्छा है। बोलो, जो भक्त की इच्छा पूरी करे वो भगवान, और जो अपनी इच्छाओं के लिए जिए वो इंसान। हम जो कुछ करते हैं उल्टा सीधा भला बुरा वो अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं, हाँ या ना? और भगवान जो भी कुछ करते हैं वो भक्तों की इच्छा के लिए करते हैं, वो अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं करते, इसीलिए वो भगवान है। जामवंत जी कह रहे हैं विवाह कर लो, भगवान बोले हमारा ऑलरेडी हो चुका। बोले एक और कर लो। पिछले अवतार में तुम्हारे पिताजी ने 3 नहीं करी थी, तुम एक ही विवाह करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, एक और कर लो यहां। भगवान बोले हमसे तुम कह रहे हो, अपनी बेटी को तो पूछ लो। बेटी ने मुस्कुरा के सहमति दी। कौन ऐसा है जो मेरे कृष्ण से विवाह नहीं करना चाहेगा? मेरे द्वारकाधीश तो हैं ही इतने प्यारे जगन्नाथ प्रभु कि एक बार उन्हें कोई देख ले तो बस अपना दिल उन पे लुटा बैठता है। सरकार आप हमारे हो। तो भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया। और ये मणि लेकर गए, काका जी को बुलाया, आ जाओ। सत्राजीत को बोलिए ले पकड़ी तुम्हारी मणि, तुम आप भैया समाप्त रह चुके हो, ये सवर ने बताई दी होगी। ये मणि जामवंत जी के पास में थी, उनकी पुत्री हमारे साथ में है, उनका विवाह करा के हम लाए हैं, और ये मणि हम दहेज में लाए जो अब हम आपको दे रहे हैं, ले लो। सत्राजीत बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए, उन्हें लगा कि हमने भगवान पर व्यर्थ ही आरोप लगाया। देखो ये अपराध है, किसी का सच जाने बगैर उल्टा सीधा बोलना, ये अपराध है। और हम तो कहते हैं किसी की उल्टी सीधी चीजें जानते भी हो तो भी उस पर बयान देना अपराध ही है। क्या जरूरत है? कोई बुरा कर रहा है तो उसे बुरा भोगना पड़ेगा, ये उसकी भगवान की क्रिया है, उसे भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें उससे मुझे क्या मतलब? लेकिन व्यक्ति बड़ा अच्छा है, अपनी अच्छाइयों को दुनिया तक पहुंचाता रहता है और दूसरे की बुराइयों को दुनिया तक पहुंचाता रहता है। यही गलत स्वभाव है। अगर ऐसा स्वभाव हमारा और आपका है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम कलयुग के प्राणी हैं। हमारा स्वभाव अलग होना चाहिए। स्वभाव क्या होना चाहिए? अपनी बुराई दुनिया को बताएं और दूसरे की अच्छाई दुनिया को बताएं, जिससे संसार में बुराई कभी फैले ही ना।